गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आरती शर्मा आज आपके सामने एक नया टॉपिक फिर से लेके आई हूँ क्लास 12 का फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है, किसे कहते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम है क्या। फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भाई कितने फैक्टर हैं हमारे। अगर आपको ध्यान हो, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर बताए थे, हाँ या ना। लैंड, जैसे लैंड, उसके बाद हमारा लेबर, उसके बाद हमारा कैपिटल और उसके बाद हमारा एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। तो मैंने कहा फैक्टर ऑफ इनकम रेफर टू प्रोवाइडिंग द रेंडरिंग द सर्विसेज एंड रिसीव द मनी, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ इनकम। लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट। लेबर को हम क्या देते हैं, हम देते हैं वेजेस। कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट। यस या नो। तो फैक्टर ऑफ इनकम रेफर टू प्रोवाइडिंग द रेंडरिंग द सर्विस ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर एंड रिसीव ऑफ दीज थिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दिस इज नोन एज द फैक्टर ऑफ इनकम। इसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम कहेंगे। जैसे एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, इसी तरह से फैक्टर इनकम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, रिसीव्ड और पेमेंट। तो एक साइड रिसीव्ड होती है जो हमें मिलती है, रिसीव्ड लिखेंगे, और दूसरी तरफ जो हम पेमेंट करेंगे उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। इट्स क्लियर। दूसरी होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं, ट्रांसफर इनकम का मतलब ऐसी इनकम, पहले एक बार और फिर से रिपीट करते हैं, फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। अगर फैक्टर इनकम एग्जाम में दिया हुआ है तो इसे हम इंक्लूड करेंगे। अगर ये सेपरेट दिए हुए हैं तो इन चारों को प्लस करिए और फैक्टर ऑफ इनकम इसे मान लिया जाएगा। ठीक है। दूसरी आती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का दूसरा नाम है यूनिट्रल ट्रांसफर। ट्रांसफर इनकम को यूनिट्रल ट्रांसफर भी कहते हैं। क्या है यूनिट्रल ट्रांसफर, कभी कभी ये नाम आ जाता है यूनिट्रल ट्रांसफर। ट्रांसफर इनकम या यूनिट्रल ट्रांसफर वो इनकम होती है जिसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पेंशन, रिटायरमेंट के बाद हमें क्या मिली, पेंशन मिली। हमें गिफ्ट में किसी से क्या मिल गया, घर मिल गया। गिफ्ट में हमें क्या मिल गई, ज्वेलरी मिल गई। ये हमें उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, उसे हम यूनिट्रल ट्रांसफर कहते हैं या ट्रांसफर ऑफ इनकम कहते हैं। इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑफ दोज 2 टॉपिक्स, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब हम लोग डिस्कशंस करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। गुड्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं मेरे बच्चे। पहला आ गया हमारा फाइनल गुड्स, दूसरा आ गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा आ गया हमारा कंज्यूमर गुड्स, और चौथा आ गया हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कह लो या ड्यूरेबल गुड्स कह लो, ठीक है। फाइनल गुड्स कौन सी होती है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड एट द क्रॉस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द लाइन। इट इज़ यूज फॉर द कंजम्पशन पर्पस एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो क्रॉस ऑफ द बाउंड्री लाइन हो जाती हैं, जो फाइनल यूजर्स के लिए यूज़ करने के लिए तैयार होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेके समझाती हूँ, एक फैक्ट्री के अंदर हमने शर्ट को प्रिपेयर किया या कोई बैग प्रिपेयर किए या शूज़ प्रिपेयर किए, फैक्ट्री के अंदर उसकी पैकिंग हो गई, शर्ट की फिनिशिंग हो गई, सब वो बिल्कुल बाहर निकलकर केवल
रिटेल सेलर पर या होलसेलर के यहाँ पर लगने के लिए तैयार है और मार्केट में कंज्यूमर आएगा और उसे परचेज करेगा, तो ये क्या कहलाएगी हमारी फाइनल गुड्स। यानी कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो क्रॉस ऑफ दी बाउंड्री लाइन होती हैं, जो फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज़ की जा सकती हैं और इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। सेकेंड वन, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसके अंदर अभी कुछ प्रोसेस होना बाकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, हमने एक वुड ली, वुड से हमने क्या बनाया, सोफ़ा बनाया, लेकिन अभी उस सोफ़े के अंदर कुछ प्रोसेस होना बाकी है, उसकी पॉलिशिंग होना बाकी है, उसकी फिनिशिंग होना बाकी है, यानी कि अभी उसमें कुछ ना कुछ काम बाकी है, अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ये अंडर दी बाउंड्री लाइन होती है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड दैट द अंडर द बाउंड्री ऑफ द लाइन, ये अंडर द बाउंड्री ऑफ लाइन होंगी। अभी देयर इज सम प्रोसेस आर रिमेनिंग, ये कुछ रिमेनिंग प्रोसेस में होती हैं, ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए। क्लियर है। तीसरा आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल यूजर के द्वारा कंजप्शंस की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी हाउस होल्ड के द्वारा मिल्क परचेज करके लाना और उसके घर में चाय बनाना, वो क्या है, हमारी कंज्यूमर गुड्स हुई। नेक्स्ट वन आती है हमारी लास्ट वन, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि एक लंबे समय तक चलती हैं, जिसका यूज़ फर्दर प्रोडक्शंस के लिए किया जाता है। इसे हम ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं, यानी कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स या कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स दैट दे आर यूज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, वॉशिंग मशीन हो गई, हमारा फ़ोन हो गया, ये हमारे दो या दो से ज़्यादा साल तक के लिए चलते हैं, कई सालों तक चल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशंस ऑफ द गुड्स। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स टाइम में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में, या 1 मार्क्स के MCQ पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सीखा, ट्रांसफ़र इनकम और हमारी यूनिटल ट्रांसफ़र इनकम को हमने डिस्कशंस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए मैसेज, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।